हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है और कितना और टाइम लगेगा यूपी में सुपर टेट होने में। क्या 2023 में सुपर टेट होगा या नहीं, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। और हम देखने वाले हैं कि यूपी में बीएड वालों के लिए आखिरी मौका, किस में आखिरी मौका है बीएड वालों के लिए, और क्या बीएड वाले अब बन पाएंगे प्राथमिक में शिक्षक, इसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती ना आने का सबसे बड़ा रीज़न था जो आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, बीएड वर्सेस वीटीसी का जो केस था, इसकी वजह से। और साथ ही जब भी यूपी में सुपर टेट की मांग उठाई गई तो हमेशा नया शिक्षक सेवा चयन आयोग ना होने की वजह से उसको टाल दिया गया। तो ये दो मेन कारण थे और अब दोनों कारण ही सॉल्व हो गए हैं। फिर भी अभी तक उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई भी सुनवाई नहीं है। यदि अभ्यर्थी आवाज़ उठाते हैं तो शिक्षा मंत्री द्वारा अनुपात समानुपात बराबर बता दिया जाता है। अब बात करते हैं कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो विधेयक था, जब सदन में पेश हो गया, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, उसके बाद में अब इसमें एक नया विवाद आ रहा है कि जो सदन में पेश होते समय अधिनियम 2023 की धारा 31(1) के तहत जो पहले अधिनियम था 1982 का, उसकी धारा 18 एवं 21 को हटाए जाने का विरोध किया जा रहा है। तो ये विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है जो एडेड विद्यालयों में शिक्षक हैं, खास करके पीईटी वाले। तो उनका कहना है कि जो 21 धारा है, यदि ये लागू रहती थी तो बिना चयन आयोग के आप किसी भी शिक्षक को निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो ये कहना था कि अगर यदि ये धारा हट जाएंगी तो उनका शोषण होगा। तो बस ये कुछ नहीं है, ये भी अब एक विवाद है। अब जब तक ये इसको सॉल्व करने की मांग की जा रही है, इसी तरह से आप देखेंगे कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बस पेश कर दिया गया है, उसको पास कर दिया गया है, मंजूरी दे दी गई, लेकिन उसका कब गठन होगा, कौन कौन सदस्य होंगे, सदस्यों के नाम क्या होंगे और कहाँ उसका मुख्यालय होगा। मुख्यालय की बात की गई है प्रयागराज में, लेकिन अभी तक मुख्यालय का स्थान नहीं बताया गया है कि प्रयागराज में किस जगह पर मुख्यालय होगा। वहीं आपने एक न्यूज़ ये भी देखी होगी कि अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी अध्यापकों की भर्ती। तो ये उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की बात हो रही है। तो साथियों, यहाँ पर न्यूज़ के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि अब जो सुपर टेट है ये आपको 2023 में नहीं, 2024-25 में आपको देखने को मिलेगा। और 2024-25 में भी हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर पता नहीं क्यों योगी बाबा की सरकार है, क्यों वो सुपर टेट नहीं करा रही है। 5 साल से अभ्यर्थी परेशान है, भटक रहे हैं इधर उधर। आपने देखा होगा अभी बिहार के अंदर लाखों अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से परीक्षा देने गए हैं और वहां जाकर उन्होंने वहां के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको बेहतर बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से कोई भी बहाली नहीं आई है। अगर 5 वर्षों से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है और शिक्षक भर्ती आती तो उन्हें बिहार नहीं जाना पड़ता। कोई भी अभ्यर्थी नहीं चाहता है कि उसको अपने घर छोड़ करके अन्य राज्य में नौकरी मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार युवाओं को रोजगार देने के मामले में बिल्कुल फेल है और इस समय बिल्कुल मौन नजर आ रही है। तो इसमें जो आप यहाँ पर देखेंगे कि परिषदीय विद्यालयों में 5 साल से नई भर्ती नहीं हुई है और जो भी भर्तियां आई है आयोग के गठन के बाद ही शुरू हो पाएंगी। और आयोग का गठन कब होगा, कोई भी निश्चित तारीख तय नहीं की गई है। तो साथियों, ये बात हो गई यूपी में कब सुपर टेट होगा। अब बात करते हैं कि जब से बीएड को बाहर किया गया है प्राइमरी से, तब से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो डीएलएड के एडमिशन के जो फॉर्म चल रहे थे, उनकी डेट को बार बार पहले ही बढ़ाया जा चुका था, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर रहा था। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को बाहर कर दिया गया है, तब से आप देखेंगे कि महज 4 से 5 दिन में ही 2 लाख से अधिक आवेदन आ गए हैं। और अब ये लास्ट चांस है आपके पास। अब फिर से इस बार एक बार फिर से डेट को आगे बढ़ा दिया गया है और आप लोग अब आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बीएड को बाहर कर दिया गया है। भविष्य में बीएड प्राथमिक में शामिल होगा या नहीं होगा, इस पर एक क्वेश्चन मार्क है। तो अभी भी उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है और आपने यदि बीएड किया है और आप पीआरटी में प्राथमिक में शिक्षक बनने की चाहत रखते हैं तो अभी आपके पास अंतिम मौका है। आप इस सेशन में बीएड वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो बीटीसी कर सकते हैं, डीएलएड में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक आखिरी मौका है बीएड के अभ्यर्थियों के पास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।